डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं जो कि त्रिभुज के प्रश्न हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 40। ए बी रेखा पर समत्रिबाहु त्रिभुज बनाओ। समत्रिबाहु का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, ए बी रेखा लेंगे, ए बी के बराबर प्रकार को लेंगे, ए से चाप लगाएंगे, बी से चाप लगाएंगे और मिला देंगे। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 41। 41 में फ़र्क है कि यहाँ त्रिभुज का कौन सा रूप दिया है, समद्विबाहु, जिस ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ देखें इस त्रिभुज की ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो इनको बनाने के लिए हमें एक भुजा की ज़रूरत है और ए बी एक अलग है। तो आधार ए बी दिया हुआ है आपके पास, यहाँ बनाया नहीं है, और एक भुजा दी है डी, तो उसको आप बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, ए बी के बराबर एक आधार लेंगे नीचे। ठीक है, और साइड में यहाँ पर एक भुजा लेंगे डी। फिर ए बी के बराबर मुख्य रेखा लगाएंगे और ए बी नाम देंगे। फिर एच के बराबर प्रकार खोलेंगे, एच के बराबर प्रकार खोलेंगे और बी पर रखकर चाप लगाएंगे और उतनी ही प्रकार खोली रखकर ए से चाप लगाएंगे। ध्यान रहे इसमें ये और ये भुजाएं बड़ी और ए भी भुजा छोटी होगी। ठीक है, मैं आपको प्रश्न नंबर 42 करवाने वाला हूँ। एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाओ। समत्रिबाहु का मतलब है सम बाहु, है ना, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है। तो जब कोई त्रिभुज समबाहु होती है तो ध्यान रहे उसके तीनों कोणों का माप 60 60 60 डिग्री होता है। तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, 60 गुणा 3 बराबर है 180। और इसमें एच ऊंचाई दी हुई है। और ऊंचाई क्या होती है ये भी ध्यान रखें। ऊंचाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये भुजाएं कहलाई। ऊंचाई आधार से लेकर शीर्ष तक की जो दूरी होती है उसको ऊंचाई कहते हैं, डी से बी ए। और यही हमारे पास यहाँ पर एच के समान दिया हुआ है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 42। इसके लिए आपको एक ऊंचाई दी है, इसका नाम है एच। और अब प्रश्न शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक रेखा लेंगे, अभी ये हल्की ली जाएगी इस तरह, और इसको नाम नहीं देंगे, इसके बीच में हम नाम देते हैं अपनी मर्जी से। बिंदु है इसका डी। अब हम डी पर, ये प्रश्न आपने 7वीं कक्षा में किए हुए हैं, लंब उठाएंगे इस तरह, और ध्यान रहे प्रश्न चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, काम आपका बारीक और साफ सुथरा होना चाहिए। ये हमने लंब उठाया। अब h के बराबर प्रकार खोलेंगे। h क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई d पर रखेंगे और उसको चाप लगाकर काट देंगे। ये है बिंदु A। अब हमें बिंदु A पर नीचे की तरफ को 60 डिग्री का कोण चाहिए। पेज घुमाता हूँ मैं। बिंदु A पर प्रकार रखेंगे और अपनी मर्जी से खोलेंगे और लंब के दोनों तरफ को चाप लगा देंगे। ठीक है, अब इसको नाम देता हूँ मैं 1। अब जितनी ये प्रकार खोली थी
ए से उतनी ही प्रकार खोली रखेंगे और नंबर 1 पर रखकर इस साइड को चाप लगाएंगे तो ये बना 60 डिग्री का कोण। इसका समद्विभाजन करा तो ये हो गया 30। ठीक है, अब इतनी ही प्रकार खुली रखेंगे और ये जो नंबर 1 है यहाँ से 60 डिग्री की चाप लगाएंगे और इस लगाई गई चाप को काट देंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हमारे पास 30-30 डिग्री के कोण बन चुके हैं। ये हुआ। ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर बिंदु आ चुके हैं। ये जो बढ़ी हुई रेखाएं हैं इनको आप मिटा सकते हैं। इसको नाम देंगे हम बी, इसको देंगे सी। ये 30 डिग्री का कोण है और ये भी 30 और 30 हो गए 60। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 तभी हुआ। ठीक है, थैंक यू।